उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस पहाड़ी प्रदेश के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना उतना ही कठिन है जितना शहरवासियों को पहाड़ चढ़ना है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हर सरकारी स्कूल की दशा बयां कर रही है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के भवन, शौचालय, पेयजल की बदहाली और शिक्षकों की कमी हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन अब हाईकोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी के मामले में मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, चंपावत डीएम समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है कि हमारे क्षेत्रीय स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे टीचर्स ना होना, पीने का पानी ना होना, स्कूल में इंटरनेट ना होना या अन्य जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बच्चों के मौलिक अधिकार हैं, वो ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पाया। इसके एवज में मुझे जब लगातार अपने क्षेत्र के प्रशासन से निवेदन करने पर, पत्राचार करने पर भी कोई समाधान नजर नहीं आया, सरकार चला रही है वो इस काम के लिए आगे नहीं आ रही है, तो मुझे हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और मैंने एक जनहित याचिका दायर की। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जनहित याचिका में जो चीफ जस्टिस की बेंच पे लगी, उनके द्वारा सरकार को अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले पे जवाब दाखिल करने को कहा गया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो शिक्षा के मामले पर सरकार गंभीर है और उन्होंने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये चुनावी स्टंट है कि इस पे हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए इस पे कार्य हो रहा है और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर उतारा गया। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है वो पार्टी को बिलोंग करता है और एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए चुनावी दौर में ही उनको क्यों नजर आया कि हमें इस पर एक याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव एकदम निकट है, निकाय चुनाव एकदम करीब है और उस समय अगर वो इस तरीके की चीजें डाल रहे हैं तो वो ये साबित करता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी शिक्षा के मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राज्य कभी शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर था, आज वो इस पायदान पर 33वें नंबर पर आ चुका है। प्रदेश में शिक्षा की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता था, अब जो है 33वें नंबर पर खिसक गया है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले साल स्कूल के बाथरूम की छत गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है और तमाम प्रदेश के स्कूलों का लगभग कमोबेश यही हाल है। स्कूलों में जो है साधन उपलब्ध नहीं है और जो है बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। वहीं शिक्षा निदेशक ने बताया कि हमने प्रदेश के सभी स्कूलों को ABCD कैटेगरी में बांट दिया है। डी कैटेगरी में लगभग 125 भवन चिन्हित हैं जो जर्जर हैं, उनकी मरम्मत के लिए DPR तैयार की गई है। C कैटेगरी में भी स्कूल मरम्मत किया जाएगा। वहीं A और B में स्कूल की हालत ठीक में है और सभी की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ABCD कैटेगरी करके सारे स्कूलों की डिटेलिंग की है। डी कैटेगरी वो हैं जो जिनकी भवन जर्जर हैं और लगभग 125 के भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है और उसको हमने DPR भी बनवा लिया है और इसी वर्ष हम लोग उसमें फंड रिलीज करके सारे विद्यालयों को ठीक करेंगे। C कैटेगरी वाले वो हैं जो बृहद मरम्मत की जिनको ज़रूरत है और उसको ठीक करेंगे, उसकी भी DPR बनने की कार्रवाई चल रही है। A और B ऐसे हैं जो ठीक हालत में हैं, तो हमने सारे स्कूलों की अपनी मैपिंग कर ली है और इस वर्ष ही जो D कैटेगरी वाले हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे। इस मामले में जहां याचिकाकर्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के नेता और खुद अधिकारी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है और जल्द से जल्द जितने भी ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं उन पर सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखना यह है कि ये काम कब तक पूरे होते हैं और जवाब माननीय न्यायालय में क्या दाखिल होता है। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।